बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की के सफ़र में DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग ये रहा था कि उन्होंने जो दिल की बातें थी, जो मुल्की मामलात थे, सब पे नज़र डाली। बहुत सारे क्वेश्चन हुए आपसे, बेबाक जवाब दिए DGISPR ने और ये भी कहा कि एक पागल, एक मेंटल केस, एक जहनी मरीज के आसरे हम ये मुल्क दाव पर नहीं लगा सकते। वो जेल में बैठा हुआ लाडला कहता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, मेरी जिद चलेगी, मेरी अना चलेगी। अब ऐसा नहीं चलेगा। इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क करार देते हुए DGISPR ने कहा कि हम मुल्क की सालमियत को दाव पे नहीं लगा सकते। आप उठा के देख लें, ये तो खवारिज के ऑफिस खुलवाने के लिए बातें करता था, ये तो कशकोल लिए फिरता था, ये तो मजम्मत तक नहीं करता, ये तो पाकिस्तान का दुश्मन है। बहुत सारे सवालात हुए जिसपे सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली खान ने एक बड़ा सवाल किया कि सर फिर माजी में जो आप लोगों ने कहा और इस पे क्या कहेंगे। तो बोला माजी वाले इतने ऊपर से नहीं आए थे जितना ये जिद करके बैठ गया है। ये मुल्क दुश्मन है। फॉर्मर वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी का इस पे नैरेटिव क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। और चूंकि स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मैं तारुफ करते चलूँ, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं। PTI हम ख्याल से आपका ताल्लुक है असद अमान में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर असद अमान, आपने टाइम दिया। उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बशीर खासली साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर खासली साहब, आपने टाइम दिया। सीनियर सहाफ़ी सैयद असलम परेज़ में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर असलम साहब, आपने टाइम दिया। पहले फ़ोन कॉल पर हमें ज्वाइन करेंगे मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा पन्ना साहब, मोहम्मद पन्ना साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर मोहम्मद पन्ना साहब। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद पन्ना साहब, इशरतुल इबाद की पार्टी की आप नुमाइंदगी करने आ गए, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान साहब ज़हनी मरीज है, ये कहना है DGISPR का, क्या कहेंगे सर? थैंक यू। मैंने आपको याद होगा आपके ही प्रोग्राम में कुछ अर्सा पहले कहा था ये पाकिस्तान के लिए रिस्क है। आपको याद होगा, अगर क्लिप पड़ा है तो आप चला दीजिए। ये आदमी सिर्फ अना का अलावा कुछ भी नहीं, ये पाकिस्तान को भी पता नहीं किस नेत तक ये ले गया। और इस तरीके से पाकिस्तान तो किसी भी तरीके से पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और साथ साथ में इसकी मोहतरमा मेरी बहनों ने भी आज भी कहा है कि भाई हम तो इंडिया वालों के लिए इमरान खान रोता है और इंडिया वाले रो रहे हैं। अच्छा, भारत वाले रो रहे हैं इमरान खान के लिए? जी जी जी, अच्छा, भारत वाले वो रो रहे हैं इमरान खान के लिए। हाँ, ये तो क्लियर 35 हो गया। अच्छा, ये 9 भी इसने किया और करने भी जा रहा था ये दूसरा। और साथ साथ में मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं बहुत अहम। जी जी, KP हमारा पाकिस्तान का एक सूबा है ना, इस बात को तो आप मानते हैं ना? ठीक है ठीक है ठीक है। जबकि अफगानियों को निकालने का लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने नोटिफिकेशन निकाला है कि पाकिस्तान से इनको निकालना है। अफगानी हमारे जी यहाँ से कराची से इधर से उनके बच्चे खत्म हो गए, ठीक है, वो नहीं निकाल रहा है, वो उनको प्रोटेक्ट दे रहा है, एक भी बस्ती से नहीं निकाला। ये क्लियर वॉयलेशन है स्टेट की। आप ठीक है ठीक है। मोहम्मद पन्ना साहब आप लाइन पे रहे, PTI के असद अमान साहब मौजूद है। असद अमान साहब, इमरान खान साहब जहनी मरीज हो गया है, क्या कहेंगे? ये वाकई बड़ी शौक न्यूज़ है। हाँ, आज मुझे बड़ी हैरत हुई। नहीं आप लोग आज पता चला? मुझे वाकई आज ही पता चला। अच्छा। जब टीवी में देखा। देखिए ये मुल्क है और ये फौज है, तो ये मुल्क है और ये मुल्क है तो हम सब हैं। फौज की इज्जत दिल से, और ये नहीं है, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन, हर वाकई सपोर्टर फौज के साथ शाना बशाना। इसका मतलब ये कि सॉफ्टवेयर अच्छा खासा अपडेट हो गया आप लोगों का? नहीं, ये बात नहीं है। मुझे ताजुब इस बात पे कि एकदम जहनी मरीज कहना, एक मुल्क के वज़ीर आज़म को जहनी मरीज कहना, शायद सवाल तो ये है कि अगर ये जहनी मरीज होता तो मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बनता। अगर ये जहनी मरीज बनाया गया है, जब आप जेल में डेड सेल में आपको रखा जाता है, बहनों को मिलाया नहीं वो जाता। जहनी मरीज पता है क्यों हुआ है? इक़्तिदार ऐसी चीज है कि जब छिनता है तो अच्छा खासा आदमी पागल हो जाता है, मफलूज हो जाता है। खान कहता है मुझे वजीर आजम बनाओ, चाहे ऐसी की तैसी इस मुल्क की, लेकिन वजीर आजम मैं बनूंगा। ओ भाई आप कैसे बन सकते हैं? अपोजिशन भी तो कर रहे हैं ना आप। देखें, अब इस वक्त पूरी मुल्क वाकई इमरान खान साहब के साथ है। कैसे?
मैं आपसे कहता हूँ ये तो दिल को बहला रहे हैं आप। हमारी वाकई तर्जुमान केपी के अडियाला जेल के बाहर कितने लोग होते हैं? शफी जान ने कहा कि अगर हम एक आम कारकुन को खड़ा कर दें और नवाज शरीफ को खड़ा कर दें और कैमरे के सामने, तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला वजीर आजम बनेगा। नहीं, ये तो दिल को बहलाया जाता है ना। नहीं, ये तो स्टेटमेंट है, पॉलिटिकली स्टेटमेंट है, ऐसा मुमकिन नहीं है ना। तो ये आप देख नहीं सकते हैं कि फॉर्म 45 के हमारे कितने, कराची में 22-21 एमएनए हमारी वाकई जीते हैं फॉर्म 45 से। बदकिस्मती ये कि फॉर्म 47 आप कलदम होने के करीब हैं। अनकरीब पाकिस्तान से आपकी जमात बैन कर दी जाएगी। गवर्नर रूल की बातें चल रही हैं। केपीके में भी आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा अगर आपने ये रविश न छोड़ी। आपके सारे ऑफिशियल पेज पे एस्टैब्लिशमेंट से लेके चीफ ऑफ फील्ड डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर से लेके किस की आप कार्टून बनाएंगे, किस की एआई ये वीडियो बनाएंगे। आई मतलब आप क्यों जुल्म कर रहे हैं? देखिए, मैंने आप अनोखे डाल लें कि आपको अगर इक्तदार नहीं मिलेगा तो आप सारी हदें अबूर करेंगे। आपकी इमरान खान साहब की हमशीराएं 6 इंडियन चैनलों पे बैठ के रोएंगी, मदद मांगेंगी। देखें, जो वाकई अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हैं, हम उनके सख्त खिलाफ हैं। हलीमा के खिलाफ हैं आप? यकीनन जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ है, चाहे जो भी हो, चाहे नौरीन के खिलाफ हैं आप? जो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, नाम लेना, बोले हाँ खिलाफ है। यकीनन जो भी हो, जो भी मैंने अच्छा चले, मतलब इसका मतलब पीटीआई से एक और धड़ा निकल रहा है। चले ठीक है, आगे बशीर साहब, मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने कहा कि मुल्क पहले, लेकिन अगर खान की बहनें ही अगर स्टेटमेंट इस तरह की देंगी तो हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। सर देखें, पाकिस्तान के अंदर जब सबका नारा ये है कि सबसे पहले मुल्क, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले मुल्क के साथ सबसे पहले इदारा अफवाज पाकिस्तान आता है। जब अफवाज पाकिस्तान आता है, मेरा उस पार्टी से ताल्लुक है जिसने तारीख के अंदर सबसे ज्यादा अफवाज पाकिस्तान 90,000 जो फौजी हैं वो छुड़ा के और अपने कायद की फांसी देगी, भुट्टो साहब, ऐसा ही है। और उसके बाद जब मोहतरमा ने स्ट्रगल चलाई, एमआरडी मूवमेंट, तब भी पाकिस्तान के खिलाफ नारे नहीं लगे, पाकिस्तान को बचाने के नारे लगे। ऐसा ही है। उसको छोड़ के जब आसिफ अली जरदारी साहब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जनाजे पे खड़े थे, वहां पे भी आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। तो मैं ये कहता हूं, सियासत किसको कहते हैं? पॉलिटिक्स। देखो, हम जब जाते हैं। अच्छा, वैसे एक सवाल आपसे करूं, आप चूंकि आप शहीदों की पार्टी के वारिस हैं जी, अभी तो एक बानी पीटीआई मरा नहीं है, अभी तो जेल में, अल्लाह पाक उसको जिंदगी दे, आमीन। आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग गए, शहीद हो गए, जामे शहादत नोश कर गए इसी मुल्क में। उन्होंने इस मुल्क को एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल भी दी, मिसाइल टेक्नोलॉजी भी दी, फर्स्ट वुमेन बैंक भी दिया, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम भी दिए, OIC भी दी, सब कुछ दिया। उसके बाद भी जामे शहादत नोश कर गए। आपने इस मुल्क को नहीं तोड़ा, तो खुदा न खासा अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है फिर क्या होगा? सर, मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, जब लोग भाई पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, ये कहते हैं कि पाकिस्तान के जो भी खिलाफ है, हाँ सही, हम उसके साथ नहीं है। 10 साल खत्म, ये फाइनल अल्फाज आ गया हमारे सामने। लेकिन मैं एक बात की वजाहत करूं, जब सियासतदान को अपने अवाम के लिए अगर कुव्वत के साथ टकराना है, वहीं पे मौत भी कबूल करनी है, तो मैं कह रहा हूं कि जिस स्टेज से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उतरी थी, वहां पे उसने बोला था कि मेरे मुल्क को जरूरत है, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं साम्राज्य को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, अपने अवाम को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, अकेला नहीं छोड़ूंगी। आपको ऑफर भी हेलीकॉप्टर की हुई थी। अगर अवाम चाहता है कि इमरान खान समझौता करे, तो इमरान खान को समझौता करना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा कोई सियासतदान नहीं होगा। बेहतरीन। असलम साहब क्या कहेंगे? फिर मैं पन्ना साहब के पास जाऊँ। जनाब, बिस्मिल्लाह, बात इतनी है जो इमरान खान के हवाले से जो DGSFR ने जो कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनको ये करार दिया कि वो जहनी मरीज हैं, तो मैं समझता हूँ जहनी मरीज तो हम बहुत देर में कह रहे हैं, इसलिए कि वो स्पोर्ट्समैन है, वो एक स्पोर्ट्समैन है। और मैं ये समझता हूँ कि सियासत में स्पोर्ट्समैन जो है उसको थोड़े से अप डाउन का जो सहारा लेके चलना चाहिए। ये जो है ना, उनकी जो सियासत में जो शामिल है हमारे खान साहब की, कि वो बस ये होना है और ये करना है और ये करना है, ऐसा नहीं होता। जब तक के लोच नहीं होगी सियासत में, अप डाउन नहीं होंगे, अच्छा बुरा उसमें शामिल नहीं होगा, यस और नो नहीं होगा, तो वो जो है ना सियासत
नहीं कर सकता, कोई भी सियासतदान नहीं कर सकता। लचक होनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा लचक होनी चाहिए। और अभी उनको सोच लेना चाहिए जो भी, असल में मैं ये समझ रहा हूँ कि थोड़ी सी एक बात मैं करना चाहूँगा कि वो अपने, लग रहा है अपने जहन से नहीं, जो मुशीरान है उनके जो दाएं बाएं, मेरा ख्याल वो कुछ ऐसे उनको मशवरे दें। चलें आगे आपका पॉइंट। पन्ना साहब, आपने तीनों मौक़िफ़ सुने और अब मुझे आप बताएं कि फाइनली क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कलअदम होने जा रही है? इसके उनके लिए अब सियासत पे कोई स्पेस नहीं है, और अगर ये बात ठीक है तो क्या ये रवायत अच्छी है? देखो, रवायत के लफ्ज़ आपने यूज किया वो अच्छी नहीं है, लेकिन इनको भी चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ काम ना करें। नहीं, यहाँ जो असद अमान साहब बैठे हैं, पीटीआई के जो रहनुमा बैठे हैं, वो कह रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, इस भाई को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसने एक किस्म का टेक्निकली पीटीआई से लाताल्लुकी की। मैं पूछ के देखूं अगर आपकी इजाजत हो? जी सर, आप लाताल्लुकी कर रहे हैं देखिए उस पीटीआई से जो पाकिस्तान के खिलाफ है। देखो, मेरी रुकनीत कैंसिल है, लेकिन जब खान साहब आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उस पर बात की जाएगी। मतलब ये जो मौजूदा पीटीआई उससे आपका ताल्लुक नहीं है? मुझे हैरान परेशानी इस बात पे और हंसी भी आ रही है कि इंडियन मीडिया इस पर खुश होगी, इंडियन खुश होंगे। वो वज़ीर-ए-आज़म जिन्होंने इनके तैयारे गिराए, वो वज़ीर-ए-आज़म जिन्होंने इनके पायलट गिरफ्तार किए और उनको हवाले किए, इंडियन तो सबसे पहले जब जेल में थे तब खुश थे। आज अगर उसकी बात करते हैं, इमरान खान को माइनस की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा खुशी इंडियन मीडिया को होगी, क्योंकि वो अपने सबसे जो दुश्मन समझती है वो इमरान खान। आप हलीमा साहब साहिबा के ये जितने इस वक्त इमरान खान के सराउंडिंग में लोग हैं उनके साथ हैं जो, देखिए मैं इमरान खान साहब के साथ था, हूँ, इंशाल्लाह रहूंगा। और बाकियों के साथ नहीं है? बाकी मेरा ताल्लुक बाकी लीडर के साथ है। किसी ठीक है, चले, आपने सुन लिया सर, उनका ताल्लुक इमरान खान से। जी नहीं सर, इन्होंने टेक्निकली लाताल्लुकी के, और आज भी काफी लोग मुझसे फोने किए हैं, थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि लाताल्लुकी की एक मतलब समझो क्यू में बंदे खड़े हैं। ठीक है। दूसरा मैं आपको अर्ज करता चलूं, के सीएम को चाहिए वो भी लाताल्लुकी करे, क्योंकि मेंटली 35 वो डिस्टर्ब आदमी के क्यादत करके अपने सूबे के, अपनी कौम को, अपनी बेहतरीन बहादुर कौम पठान को, उसको इन्होंने इस जगह में खड़ा कर दिया है कि उसको हिम्मत नहीं हो रही है कि वो काबीना अपनी तश्कील दे सके। ये क्या है? ये मेंटली सारा दिन जो सीएम रात वहाँ बैठा है, मेहरबानी करे अपने सूबे पे तवज्जो दे, अपनी जरूरत पे तवज्जो दे, तो वो उसके लिए भी सही है। और वहाँ के पाकिस्तानियों, पठान बहादुर कौम है, उनके लिए भी सही है। उनके राम कर्म पे नहीं छोड़ना चाहिए। पीटीआई के जो प्रेजेंट क्यादत है, मैं अभी दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा तमाम पीटीआई के जो खास करके केपीके वाले हैं कि भाई आप एक फैसला करें कि आप एक डिस्टर्ब मेंटल के साथ हैं या पब्लिक के साथ। मैं कहता हूँ कि मतलब ये कि खान साहब को, बानी पीटीआई को आप भी पागल करार दे रहे हैं? ये दे रही है, हम भी दे रहे हैं, बिल्कुल। हमने तो पहले भी कहा था। अच्छा, वो अभी देखो कि वो जिस, ऐसा ना हो कि वो बाहर आ जाए, फिर क्या होगा इनसे? बाहर देखो, मैं आपको अर्ज करूँ, ये भाई साहब बैठे हैं, बाहर आना या ना आना, देखो ये कोर्ट का काम है, सजा तो कोर्ट ने दी है ना उसको, वो किसी के आर्डर के साथ कोर्ट में बैठा हुआ है ना सर। वो सबको लटका ना दे फिर बाहर आने के बाद? आप सुने सर, क्यों लटकाएगा? तो जुर्म करेगा तो को लटकाएगा? मैं तो कहता हूँ इसको सियासत से खत्म करना चाहिए। अच्छा, खत्म कर दे इसको सियासत से। ठीक है, चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का पन्ना साहब। और मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको मियां खुर्रम साहब से मिलवाते हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमें सेकंड ब्रेक में ज्वाइन किया है आप पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं मियां खुर्रम शहजाद साहब को खुश आमदीद कहेंगे। सर बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने टाइम दिया। और फ़ोन कॉल पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा सैयद इखलाक हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया। हाशमी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। हाँ जी खैर, ठीक ठाक हैं आप? मैं ठीक हूँ हाशमी साहब। नून लीग की हुकूमत है, डीजी ISPR ने 8 दिन इंतज़ार किया, जब नोटिफिकेशन निकल गया डीजी साहब आए मैदान में और आते ही कहा कि बानी PTI ज़हनी मरीज है। देखें, आपको याद होगा बहुत पहले मैंने कहा था कि ये जो जिस तरीके से इमरान खान साहब को लाया जा रहा है ना, हाँ, तो ये मुल्क के लिए खुश आइंद नहीं है जो ना ये।
लेकिन वो जो भी लेकर आए इन्हें, वो वज़ीर-ए-आज़म बने पाकिस्तान के, और आज जिस तरफ मुल्क हमारा मजबूती की तरफ जा रहा है, सरमायादार आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, लेकिन एक ही अड़ी है कि जी कोई बयान कभी इनकी इंडिया में जाके बैठ जाती हैं। हाशमी साहब, कल फिर ऐसा ना हो कि खान बाहर आए। पाकिस्तान में तो सब होता है। कल इमरान कहता था नवाज शरीफ मुझे क्यों निकाला, आज उसकी हुकूमत है, आज आपकी तूती बोल रही है। कल फिर अगर बानी आ गया, फिर आपका क्या होगा? वो तो बाहर भागने भी नहीं देगा, कह रहे हैं। नहीं, हम क्यों भागेंगे? हमें अल्लाह ताला शुक्र है कि हमने कोई गलत काम नहीं किए, और ना ही हम भागेंगे, ना ही हम पहले भागे हैं। नहीं तो ये बात नहीं है। नहीं, बहुत सारे आपके रहनुमा बाहर थे, वो हसन हुसैन भी नहीं आते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी वो टाइम गुजर गया। अच्छा। और मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ये मुल्क जो है ना, जिस तरफ मजबूती की तरफ जा रहा है, उसमें जो ना ये नई मामला होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दे। नहीं, सियासी जमातों से क्यों बैन कर दें? अच्छा। लेकिन देखिए, तहरीक इंसाफ में तमाम लोग गलत तो नहीं है। और इमरान खान को माइनस कर दे। नहीं, इमरान खान तो माइनस हो चुका है। आपको नहीं पता कि माइनस हो चुका है? अच्छा, मुझे पता चल गया। आप लाइन पे रहना, पता चल गया मुझे। यहाँ बैठे पीटीआई के असद साहब, फिर मैं आता हूँ। खास कर असद साहब माइनस हो चुके हैं इमरान खान सियासत से, पाकिस्तान की। वो पागल हो चुके हैं। आज DGIS पर का वो पागल आदमी, उसको छोड़े, उसकी बात ना करें। तहरीक इंसाफ की वजूद ही ख़त्म हो जाएगी जिस दिन वाकई इमरान खान साहब को आपने माइनस कर दिया है। आप बैंड की बात कर रहे हैं, बैंड कर चुके हैं। आपने निशानात इनसे लिया, आपने नाम इनसे लिया। नहीं तो आपके काम भी तो ऐसे है ना असद साहब, आपने तो 9 मई करवा दिया, अभी तो उसमें सजाएं लगना बाकी हैं। देखो, आप लोग कौन से हाजी नमाजी हैं? अपने गुनाह भी तस्लीम करें, माफी मांगे कौम से। देखो, 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए। जो वाकई इसके जिम्मेदार है 100% को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर एक पार्टी पे इस बिहाफ पे बगैर इंक्वायरी के आप उसको बैन करते हैं, बगैर इंक्वायरी को, बगैर इंक्वायरी के, मेरी इन गुनहगार आंखों ने ऐसी फुटेजेस देखी जो मैंने अपनी 36 साल जिंदगी में नहीं देखी थी। मैंने देखा फौजी गाड़ियों पे आपके लोग डंडे मार रहे थे सिपाहियों को। खुदा का खौफ करें आप कह रहे तो इसकी तहकीकात। और कौन सी तहकीकात? दुनिया ने देखा, कौम ने देखा, आपके लोग झंडे लाए को पूरा कूट रहे थे हर जगह, मियांवाली में, पिंडी में। आपके लोग कह रहे थे GHQ की तरफ चले। बचा क्या? खत्म तो हो गया सब कुछ। शेरपर्सन हर जगह होते हैं। शहरियार आफरीदी था, यास्मीन राशिद साहिबा थी, सारे आपके लीडर थे। बहुत सारे ने कहा कि ये PTI ने गलत काम कर लिया, हमें माफ करो, हमारा PTI से ताल्लुक नहीं है। लोग छोड़ गए आपको जब देखा कि आप लोग अब कलदम की तरफ जा रहे हैं। किस राशिद की बात कर रहे हैं जो अभी भी उस वक्त जेल में, उस वक्त कैंसर की मरीजा है, आज तक वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा है। शहरियार की बात कर रहे हैं, आज भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, और आपके स्टेटमेंट उनका है कि मैं मरते दम तक उनके तहरीक इंसाफ के साथ। चले मियां साहब, मैं ना मानूं सर, आज भी PTI वही खड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जहाँ तक मेरे बड़े मोहतरम दोस्त ने जिक्र किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो मैं समझता हूँ ISF के जो अभी इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला KP के हैं, उनके ही हम नवाज, वो आप जानते होंगे ISF से निकले थे, और हबीबुर रहमान उनका नाम था, आपके सामने है। उन्होंने तौबा ताइब की और PTI से लातल्लुकी का इजहार किया, फेडरल मिनिस्टर भी थे। दूसरी बात, फयाजुल हसन चौहान जैसे, इन जैसे कई दोस्त जो है ना, PTI को खैर बात कह के, वो सानिया मई था जिससे उन्होंने तौबा ताइब की। आप और हम नहीं थे। हाँ, ऐसे ही। आप और हम उस गुनाह में न शामिल थे, ना उसके हमायती हैं। आप ये कहते हैं कि वो सब PTI के लोग थे? देखिए, वो जो तौबा ताइब कर गए, हाँ। मैं उनसे पूछता हूँ और इनसे पूछता हूँ, क्या वो PTI के लोग नहीं थे? बताएं, PTI के लोग नहीं थे? PTI के लोग थे। हाँ, हाँ। तो इनको अपनी सफों में वो लोग पहचानने चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो लोग शरपसंद थे, इसलिए उन्होंने तौबा ताइब की, या हम शरपसंद हैं जो इस वक्त मौजूद हैं। दूसरी बात, आज DG ISPR ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तहरीक इंसाफ के लोगों को एक मैं मशवरा देना चाहता हूँ कि DG ISPR साहब ने कहा कि जहनी मरीज है, तो जहनी मरीज जेल के अंदर नहीं रह सकता। इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों के पास एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि आप फौरी कोर्ट से रुजू करें, जाके इमरान खान को ले पागल खाने में जमा करवाएं, ताकि अडयाला की जो अली कहती है हमारी उससे जान छूट जाए भाई। और तहरीक इंसाफ के लोग अगर ये नहीं कर पाते तो ये साबित करें कि खुदा के लिए आप इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए 5 करोड़ सूबे का जो गलती से मैंडेट उन्होंने तहरीक इंसाफ को दे दिया, उसकी सफ़ों को सीधा करें, उनकी खिदमत करें। अडयाला के बाहर KPK नहीं है, KPK जहां मौजूद है, वज़ीर आला जहां बकौल इनके कि हमारा मुंतखब वज़ीर आला है, तो वो अपने सूबे में जाए
उनकी तरक्की के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए और बेहतरी के लिए काम करें। बहुत ठीक है, आगे आपका मन में एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है कि जब माजी गवाह है कि जब मुल्क बड़ी मुश्किल में होता है तो भी पीपल्स पार्टी किरदार अदा करती है, जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है तो भी आप लोग किरदार अदा करते हैं। इस वक्त सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बारी है सर, वो आके कोई बच बचाव की पॉलिसी पे अमल करें। देखें, सबसे पहले जब इदारे वर्सेस हो जाते हैं, मेरी बात पे आप थोड़ा ध्यान दें। हाँ। इस वक्त कंसेप्ट ये है कि पीटीआई और फौज एक दूसरे के खिलाफ है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ। पीटीआई वर्सेस में, पूरी पीटीआई हाँ। वर्सेस में है। हाँ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ हाँ। कि जब जुल्फकार भुट्टो को हाँ। फांसी पे चढ़ाया गया और स्ट्रगल चली, तो उस वक्त फौज के खिलाफ स्ट्रगल नहीं थी, जनरल जिया के खिलाफ स्ट्रगल थी। ओके। एक जनरल के खिलाफ थी। जब दूसरी बार मोहतरमा आई तो फौज के खिलाफ नहीं थी, मुशर्रफ के खिलाफ, मुशर्रफ के खिलाफ थी। यही सबूत है उनकी असल जमहूरी जदोजहद का और अवामी मसाइल पे स्ट्रगल का। न जनरल जिया के पास अभी तक कोई मज़ार पे जाता है, न मुशर्रफ की कोई मज़ार पे जाता है। अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब की सूरत में अफवाज पाकिस्तान के साथ है। क्या बात है। चले हाशमी साहब, योर टेक। हाशमी साहब, अब आपकी हुकूमत है, हुकूमत जिनकी होती है वो बड़े भाई का किरदार अदा करते हैं, वो बाप का किरदार अदा करते हैं, फैमिली के रूठे हुए लोगों को मनाते हैं। आप क्या करेंगे? कल फिर आपने भी ऑपोजिशन में जाना है, ये इक़्तिदार सदा नहीं रहता। इमरान खान को पागल भी कह रहे हैं, मेंटल केस है, ज़हनी मरीज है, फिर उसको मुलाकातें करने नहीं दी जा रही। या तो आप बता दें कि हुकूमत हमारी नहीं है, हुकूमत कोई और कर रहा है। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब का आज आपने सेनेट में बयान सुना है ना, उन्होंने आज फिर ऑफर की है कि आप आए और हमारे साथ बैठ के बात करें, और हम अच्छे तरीके से बात करते हैं बैठकर। लेकिन एक जो है ना पार्टी ये कहती है कि हम तो बगैर इमरान खान के अलावा का बात नहीं कर सकते। हम भाई एक बहुत बड़ी, हम मानते हैं कि पार्टी बड़ी पार्टी है, ये हम बिल्कुल मानते हैं, सियासी पार्टी है ये। लेकिन ये कि इन्हें अब जो ना इमरान खान को छोड़ के अपनी मुल्क के लिए बात करनी चाहिए। ये भी मान लेना कि इमरान खान पर झूठे केसेस हैं। नहीं देखे, झूठे केसेस तो अगर होते, मुझे तक किसको नहीं पता कि किस तरह से इन्होंने हमला किया, कि किस तरह से मामला सारे खराब हुए। पूरे पाकिस्तान की अवाम को पता है कि इन्होंने हमला किया। तो पीटीआई वाले आज तक नहीं मान रहे। और जो शायद मुझे जो लगता है कि उस 9 मई पे माफी हो जाए, किस्सा ही खत्म। 9 मई पे माफी हो जाए, मेरे ख्याल में किस्सा खत्म है। नहीं, 9 मई पे माफी मांग लेना, क्यों नहीं मांगते माफी है? वो कह रहे हमने गुनाह किया ही नहीं। किस चीज की माफी? हमने किया ही नहीं। नहीं, देखिए, इंसान से गलती होती है, इन्हें माफी मांग लेनी चाहिए इस मुल्क के लिए। देखें, पाक फौज हमारी है तो इस मुल्क है। और एक और मैं बात करता चल जाऊं कि देखें, तमाम हमारी फौज हमारे माथे का झूमर है। हम कभी फौज को बुरा नहीं कहेंगे, और खास तौर पे हमारे जो जवान हैं जो इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, जो शहादतें हासिल कर रहे हैं। मसला ये है कि ये कह देना कि जी वो फौज, मैं ये भी इसकी भी बात करूंगा कि पूरी पीटीआई जो है फौज के खिलाफ नहीं है। अगर उनकी कोई मुखालफत है तो चंद लोगों से है, और लेकिन ये कि हमें उनके कारकुनों को सोचना चाहिए, उनके वर्कर्स को सोचना चाहिए, और उन्हें ये सोचना चाहिए कि फौज है तो पाकिस्तान है। और जिस तरह से फौज पाकिस्तान का साथ दे रही है, सलाम। आप मुझे ये बताएं, आप सीनियर सियासतदान हैं, क्या इमरान खान अगर 9 मई पे सजा हो जाती है और सजा गालबन बड़ी खतरनाक होगी, या तो उम्र कैद या तो फांसी, तो आप चाहेंगे कि इमरान खान को फांसी लगे? नहीं, मुझे बताया कि नवाज शरीफ को सजा नहीं हुई थी। मतलब होनी चाहिए ना? नहीं, किसने दी थी सजा नवाज शरीफ को? अदालत ने दी थी ना। हाँ। भाई किसने? ये नहीं कि सारे एक वजीर आजम को जब पाकिस्तान आप पर तो इल्जाम है ना सर कि सारे जजेस आप लोगों ने खरीद लिए हैं, आपने 27 अमेंडमेंट कर ली है, जजेस से इख्तियारात ले लिए हैं, अपनी पसंद के जज बिठा के इमरान खान को जेल में डाल के बैठे हैं। नहीं, मैं कहता हूँ अभी 8वीं से 28वीं तरमीम भी होनी चाहिए। बात जो भी इस मुल्क के लिए बेहतर है तरमीम में उसे होना चाहिए। मैं ये पूछता हूँ कि जब पाकिस्तान एक तरक्की की तरफ गामजन था,
पाकिस्तान आयशा टाइगर बनने वाला था तो उस नवाज शरीफ को कॉलर से पकड़ा। आज जब मोटरवे पे जाते हैं हम लोग तो आज भी नवाज शरीफ को लोग याद रखते हैं, आज भी नवाज शरीफ के कारनामे आज भी याद किए जाते हैं। आज वो उसी नवाज शरीफ की जो है ना इस टाइम जो है ये हुकूमत जो है नवाज शरीफ के बगैर नहीं चल सकती, ये नवाज शरीफ की हुकूमत चला रहा है। तो मसला है कि आज भी हमारा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ उनके छोटे भाई हैं, उनकी कदर करते, लेकिन हमारा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ है। आज मरियम को आप पंजाब में देख लें, आप बात करें वो केपी के अंदर देखें, जाके बलूचिस्तान में देखें, सिंध में जाके देखें, चले ठीक है जी, में क्या हो रहा है। चले बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कीमती मौक़िफ़ दिया, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक वक्फे का मुझे कहा जा रहा है, एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। असद अमान साहब, खान साहब इस मुल्क के फॉर्मर वज़ीर आज़म हैं, जो DGI पर ने बातें की, क्या गलत तो नहीं की ना? क्योंकि वहाँ पे पूरा पाकिस्तान बैठा था, बहुत सारे सवालात उनसे हुए, उनके मुतालिक उनसे हुए। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि कहाँ है मीडिया पे सेंसरशिप? बैठे हुए रोज़ PTI वाले अपनी मौक़िफ़ पे बता रहे, आपको हमने कहा PTI वालों को ना बुलाएं, बिल्कुल मुझे नहीं कहा गया, 9 मई पे भी नहीं कहा गया। आप लोग आते हैं, बैठते हैं, अपना मौक़िफ़ देते हैं। सेंसरशिप तो तब होना कि हम आपको बुलाएं ही ना, हम आपका मौक़िफ़ ही ना सुने। क्या देखें, मुझे वाकई मैं हैरान परेशान नहीं हूँ, उस वक्त पूरा मुल्क है। मुझे हैरत इस बात पे भी ये रिपीट करते हुए बड़ी अजीब सी लगती है ये बात कि साबका वज़ीर आज़म को एकदम ज़हनी मरीज़ कहना, ये मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। जब आप इमरान खान की बहन कल परसों जब जेल से मिल के आई, जब साफ़ी ने कहा बीबी खान की तबीयत कैसी है, क्योंकि PTI वाले तो कह रहे थे ना मर गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, खान मर गया। फिर उन्होंने कहा खान तो ठीक है, लेकिन खान गुस्से में है। खान कह रहा है कि जो कर रहा है ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कर रहा है। ये क्या बात है यार? आप लोग खुदा का खौफ है आप लोगों को, आप क्यों उसके पीछे लग गए? नहीं, मेरी एक सूबे का वज़ीर आला अदालत उससे कहती है कि आप चाहें मुलाकात करें। नहीं, सूबे का वज़ीर आला क्या कानून से बालातर है? तो कानून ही तो कहती है, कानून कौन बनाते हैं, जज कौन है? हाँ। एक वाकई हाई कोर्ट का फैसला है कि आप जेल रूल्स रेगुलेशन है, जेल जब चाहे आपको बुलाए, जब चाहे ना बुलाए। बंदा तो नहीं जा रहा ना, एक मुल्क का। नहीं तो क्या कानून आपके लिए बराबर है? आम आदमी के लिए भी लॉ वही है, बड़े के लिए भी वही है भाई। तो लॉ कौन है? मुलाकात की इजाजत कहाँ से मिलती है? जहाँ अदालत से मिलती है वो मिलने नहीं दिए जा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। या लॉ तो मौला जज ना बने ना फिर। मुझे हैरत परेशानी इस बात पे, एक भाई ने कहा कि वाकई नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाई, सारी चीज़ें की बात की, काश कि वो हॉस्पिटल भी बनाते जिसका इलाज यहाँ होता। और जिस डील की बात की, जो डील में आप कहे मुल्क से बात, इमरान खान अगर डील चाहता तो ये हॉस्पिटल की जो जमीन है वो डोनेशन जो है नवाज शरीफ की है। तो कौन से घर से लाके जगह दी है, जमीन सरकारी जमीन दी है, तो कौन सा वाकई उसमें डोनेशन देते थे? कौन सा? मुझे इस पे ताजुब इस बात पे, क्या नवाज शरीफ घर की जगह दी है उसने? पाकिस्तान की जगह दी और उसमें कैंसर हॉस्पिटल बना है, सब बिला तफरीक सबके काम हो रहे हैं। उसमें ये छोड़िए कि इलाज से वो PTI का होगा, उसमें रंग नस्ल नहीं देखा जाता। तो एक हॉस्पिटल चलो वो उन्होंने दिया है, क्या पेशावर वाली जगह किसने दी है, क्या कराची वाली जगह किसने दी है? तो हॉस्पिटल को ये पहली दफा नहीं है, हॉस्पिटल को जगह मिलती रही है, ये अभी ये नहीं है। अच्छा, वो जो हलीमा साहिबा कह रही थी कि अगर खान के कुछ बाल को भी हाथ लगाया ना तो आपके बीवी बच्चे आपकी नस्लों को नहीं छोड़ेंगे, न बाहर भागने देंगे। वो तड़ियाँ किसको लगा रही है? हो सकता है कि जेल इंतजामी की बात कर रही है। अच्छा, लग तो यही है ना। अच्छा, वाकई वो कर दिया उन्होंने। किस वो तो उनसे पूछ सकते हैं आप। मैंने आपसे कहा हमारा ताल्लुक सिर्फ इमरान खान साहब के साथ, उनकी बहनों से, उनके वाकई बांझों से, ये किसी और से नहीं है। अगर वो खुद ये बोले तो समझ में आती बात। और जिस दिन इमरान खान इस फौज के खिलाफ बात करेंगे, इस मुल्क के खिलाफ बात करेंगे, उस दिन पाकिस्तान हम इंशाअल्लाह ताला उसी दिन राय जुदा कर लेंगे। आप कर दे राय जुदा। फिर आपको मैं याद दिलाता हूँ, इसने कहा था चौकीदार जब चौकीदारी नहीं करेगा तो मुल्क तबाह हो जाएगा, आप जाके बॉर्डरों पे चौकीदारी करें। इसने फौजियों के लिए, जनरल बाजवा के लिए क्या कुछ नहीं कहा? तो वो कौन था? वो इस मुल्क का जनरल नहीं था। नहीं तो बाजवा को हमने सर पे ही बिठाया, वो अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा है। नहीं तो फिर खान साहब की स्टेटमेंट जो खान साहब ने उनके खिलाफ दिए वो याद नहीं है आपको? देखे वो बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई, बाजवा ने गद्दारी की। देखें, सबको हक है, जमहूरी वोटों से आया हुआ है। हाँ। उसको गिराने का तरीका ये नहीं था। जिस साइबर उसकी बात की वो कहाँ से हुआ, वो एक लंबी बेस है। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे तो आपने एजेंडा बताया नहीं, अचानक आपने, मैं ये समझा कि बल्दियात के वाले से हैं। तो अभी जब एजेंडा आपने शेयर किया ये,
तो इसमें इंशाल्लाह एक तफसीली को बात। चले जी, खास के लिए साहब, चूँकि वो मुझे मियाँ साहब ने कहा कि ये हम ख्याल ग्रुप है, ये बागी ग्रुप है पीटीआई का, और इनकी सिर्फ मोहब्बत खान फॉर्मर वज़ीर आज़म के साथ है, दीगर पार्टी के लोगों के साथ ये इख्तलाफ रखते हैं, और बिल्कुल नज़रियाती इख्तलाफ होना चाहिए, जमहूरियत में कोई बात नहीं है। आसिफ अली जरदारी मुफाहमत के चैम्पियन है। अगर पीटीआई, एक मशवरा है पीटीआई वालों को, मैं चाह रहा हूँ कि आप दें, अगर पीटीआई का वफ़द सदर मुमलिकत के पास जाता है तो ये जो गर्मा गर्मी है उसमें कमी आ सकती है। सर देखें, हम नज़रियाती लोग हैं, एक पॉइंट हमारा ऐसा है जिस पे जरदारी साहब किसी भी पार्टी के साथ बैठ सकते हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि वो रास्ता निकाल सकते हैं। हाँ वही ना, उसको कहते हैं जमहूरियत और मुफाहमत। हाँ ठीक है, तो देखें जब अन्ना पे इंसान चलेगा, किसी भी अन्ना पे, वो किसी भी इदारे, किसी भी पर्सन, किसी भी पार्टी, किसी भी नज़रियाती ग्रुप को कोई अहमियत नहीं देगा, खुद को सुपर वन समझेगा, तो हमारे पास पहली मिसाल नहीं है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग बिल्डिंग पे चढ़ा के पीछे से सीढ़ियाँ निकाल ले जाते हैं, जैसे अल्ताफ हुसैन और पूरी एमक्यूएम जो आज बैठी, वो उसी महफिल में, एक ही महफिल थी जहाँ पे यहाँ से भाई सर नीचे करके बोल रहे थे हाँ भाई हाँ, बस अब नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। वो बाहर चला गया, वो अकेला हो गया, वो मेंटल हो गया, वो पागल हो गया, वो ये सारे साफ शिफाफ पाकिस्तानी हो गए। जब रास्ता है सियासत के अंदर मफाहमत का है, समझौते का है, तो देखो। लेकिन वहाँ पे फिर मुझे जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट याद आती है। उनसे वड़ाई साहब ने सवाल किया था कि खान साहब ने आपको जेलों में डाला, फालूदे वाले का केस, मोची का केस, दुकानदार का केस, सब आप पे डाले, आपकी बहन को उठाया, अगर आपको इक़्तिदार मिला आप उनको माफ़ कर देंगे? उन्होंने कहा जहाँ तक मेरी बात है मैं माफ़ कर दूँगा, लेकिन जो उन्होंने फरियाल साहिबा के साथ किया शायद मैं वो माफ़ ना करूँ। देखिए, सियासत के अंदर जरदारी साहब के ये भी अल्फाज हैं पार्लियामेंट में कि भाई मैं तो तजर्बेकार हूँ, मैं तो बहुत सारे नेब देख चुका हूँ, मैं इन नौजवानों को समझाना चाहता हूँ। हाँ। हम इनको नहीं गिराएंगे। हाँ। ये खुद गिरेंगे। वही हुआ मेरे ख्याल में, खुद गिरे, पार्लियामेंट खुद इन्होंने तो असेंबली खुद तहलील की। सियासत के अंदर उनका इतना तजुर्बा था। आ रही बात काम, देखिए काम जब हम गिनने पे आएंगे ना, जैसे भाई ने बोला कैंसर के इलाज से कोई मौत के शरह में कमी नहीं आई, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो NICVD या मेडिकल लाइन पे जो काम किए, उसकी मौत की शरह में कमी आई है। आप ये देखें कि कितना मेडिकल पे चेयरमैन साहब ने काम किया है, और हमारे पास तफरीक नहीं है, पैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और NICVD पूरा एक स्टंट 2.5 लाख का, 2.5 लाख स्टंट सरहद के लोगों को, 2.5 लाख स्टंट पंजाब के लोगों को, 3 लाख स्टंट सिंध के लोगों को। और लिवर प्लांटेशन में अगर 600 प्लांट हुए हैं तो मेरे ख्याल में सिंध के ट्रांसप्लांटेशन में सिर्फ और सिर्फ 100 से 150 लोग हैं, बाकी दूसरे सूबों से 50 लाख रुपया वैल्यू है एक ट्रांसप्लांटेशन की। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई हम जो सियासी वर्कर हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, हम आवाम का भलाई चाहते हैं, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, कि वो मिल बैठ के पार्लियामेंट के अंदर ऐसे तरीक़ेकार पे चलें ताकि जो अवामुन नास हैं, जो पब्लिक है, जो गरीब लोग हैं, उनको फायदा मिल सके। चलें और किसी टॉपिक में नहीं, तो पब्लिक के मौजू पे सब देख सकते हैं। आगे आप मियां साहब, सदर मुमलिकत ने कहा था पार्लियामेंट में, असेंबली में खड़े होकर कहा था कि मैंने बहुत नैब देखे हैं, मुझे नैब से ना डराएं, आगे भी देखूंगा, लेकिन ये जब नैब और ये मामलात आपके पास आएंगे तो फिर आपका क्या होगा, और आप अपने वजन से खुद गिर जाएंगे। तारीखी अल्फाज है। फिर हमने देखा कुछ कहानी ऐसे ही हुई, तहरीक अदम भी आता है, खान गुस्से में आते हैं, अपनी असेंबलियाँ तहलील करते हैं, 90 दिन में इलेक्शन की बात करते हैं, और वहाँ से उनके हाथ से स्लोली ग्रेजुअली सब कुछ निकलना शुरू होता है। ऐसा ही है ना। अब इसको आप कहें कि रैगिंग हो गई, पॉलिटिकल मामलात हो गए, इस्टेब्लिशमेंट ने कंधा निकाल लिया, जो कहें कह सकते हैं। अब आगे क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, मेरे भाई बैठे हुए माशाल्लाह, एक मोहतरमा की पार्टी थी, अच्छा, और एक आसिफ अली जरदारी की पार्टी। फर्क है कोई? अब आ गया तीसरा, जो उनका बेटा है, साहबजादा है, अब बिलावल की अलग पार्टी है, ना करें। अब उनकी सदर पाकिस्तान थोड़ी है, तो पहले नून लीग जनरल ज़िया की पार्टी थी,
देखिए मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं एक अपनी बात आपके सामने अवाम के सामने रख रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीबी's पार्टी एंड जरदारी? देखिए अगर उस वक्त की बात की जाए, अगर मोहतरमा हयात होती तो आसिफ अली जरदारी साहब कभी भी पॉलिटिक्स में जो इस वक्त उनका रोल प्ले वो कभी भी ना हो। तो सर अच्छा हुआ ना, दूसरी बात, वैक्यूम था, वो जो गैप था वो फुलफिल किया। मैं अर्ज कर दूसरी बात, नहीं पीपल्स पार्टी को ये बहुत बड़ा लॉस है। अच्छा। वो भुट्टो की बेटी थी, अच्छा वो शहजादी थी, वो मलका थी, वो सियासत की रानी थी। रियली अप्रिशिएट। लेकिन आसिफ अली जरदारी के आपको काम मैं अर्ज कर उनके काम अच्छे हैं, ठीक है, जो लोग उनके कायल हैं वो रहे, लेकिन मेरा एक नजरिया है, मेरी एक अपनी बात है जो मैं अवाम के सामने रखना चाहता हूं। चले, मेरी बात का मौकफ ये है, ठीक है, कि देखें एक मोहतरमा थी जो उस वक्त के लोग थे, जो उस वक्त लीडरशिप थी, आपको जरदारी साहब के टाइम में नजर नहीं आई। जब जरदारी साहब आए और सदर पाकिस्तान बन गए तो आपको उस वक्त की लीडरशिप और ये वाली लीडरशिप में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है, आपको वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। देखिए सदर पाकिस्तान एक आईनी ओहदा रखते हैं और आईनी ओहदा रखने वाला कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदर नहीं होता। वो 25 करोड़ अवाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, ठीक है जी। लेकिन अगर ये उनको कोड करते हैं कि जनाब इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रोल प्ले है, तो मैं समझता हूँ ये आइन के साथ, मुल्क के साथ, कौम के साथ, मिल्लत के साथ, पार्टी के साथ वो वफादारी नहीं निभा रहे जो निभानी चाहिए। आखिरी बात, मेरे भाई ने बात की कि हमने पंजाब को इतने स्टंट दे दिए, बलोचिस्तान में इतने दे दिए, बलोचिस्तान में भी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है ना, केपीके में दे दिए, गटर के ढक्कन तो लग नहीं सके ना करें, गटर के ढक्कन तो लग नहीं सके नहीं था हमारा भाई। गटर के ढक्कन जो है, मेरी अर्ज सुने, गटर के ढक्कन आप और मैं रोज के ना, आप ये सड़कों पे घूमते ऐसे आए हैं ना, मैं सड़कों पे घूमता हूँ, आप और मैं सब जितने भी बैठे हुए हैं, देखने वाले जितने रोज सड़कों पे निकलते हैं किसी ना किसी काम से, किसी ना किसी सिलसिले से। आपने माफी तो मांग ली। देखिए मैं रियली अप्रिशिएटेड, मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अच्छे सियासतदान का वो काम है, उन्होंने माफी मांगी। लेकिन बात फिर वही है, माफी मांगने से गटर के ढक्कन वापस नहीं आ गए। आप माफी मांग रहे हैं, गटर के ढक्कन वापस नहीं आ रहे। अगर गटर के ढक्कन वापस आ जाएंगे, कराची वाले, कराची में रहने वाले, हो सकता है, मेरे भाई ने कहा ना हमने वो मेडिकली काम किए, इतनी जाने बच गई। मैं कहता हूँ अल्लाह के वास्ते, खुदा के लिए, जिसको आप मानते हैं, जिस जमहूरियत को आप मानते हैं, उस जमहूरियत का वास्ता यार गटर के ढक्कन चले लगवाते सर। मैं खुदा के लिए इतनी रिक्वेस्ट कर दी है मियां साहब ने, खास के लिए साहब, मैं पहले जरा इनसे एक मौलू पे अच्छा चले पहले चले मुझे 2 मिनट दें। आवा चले। देखें सही बात है, कभी कभी मुझे बहुत अफसोस है कि एक माँ को सिस्कियाँ लेनी पड़ी। ये एक माँ नहीं थी, बहुत सारी माँ हैं। देखें मैं एक इंसिडेंट हुआ है, हाँ, तो मैं उसको कोट करूंगा, ठीक है, कि सिस्कियाँ और आहें लेनी पड़ेंगी, तो उसका तो कोई मुतबादिल है ही नहीं। लेकिन इनको ये भी होना चाहिए कि यहाँ पे वो 200 लोग जो रोजाना कत्ल किए जाते थे, जवान शादी, नई शादी वाले बंदे कत्ल किए जाते थे। देखो एक बात सुने ना, हाँ। ये वो शहर है जहां पे जो है ना पूरी फैक्ट्री को जलाया जाता था। आज अगर इससे गटर की बात को, अगर बात करने का मौकूफ को हिमायत दी है, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जब उसने अपनी ममता कुर्बान की, तो उसके बाद उसने लोगों को ये आवाज दिया है। जब अमन आया है कराची में, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दहशतगर्दी का खात्मा किया है, तो कल कराची में 400 कत्ल पे भी आवाज नहीं उठती थी। आज एक गटर पे एक मासूम बच्चे की आवाज भी इतनी गूंजती है कि मजबूरन मेयर को आके सरफेस पे आके देखें अखला क्या, माफी ना मांगे, देखो अखला क्या, आवाज ना उठाए, नहीं अखला क्या थे, आवाज ना उठाए, अखला क्या थे ना, हाँ। अखला क्या थे कि उसने तस्लीम किया आके, हाँ। कि मुझे दिली तौर पर दुख है, हाँ। क्यों ना मांगे। आपके दुख से इब्राहिम आ सकता है वापस। देखें इंसान, देखो ये हकीकत है, हम अब इंसान जिंदगी दूसरी जिंदगी को बचाने के लिए तो हम कोशिश कर सकते हैं ना। हाँ, नहीं कोशिश कहाँ हुई, कोई इनकलाबी इकदाम तो नहीं लिया। नहीं, आपने क्या किया? मैं यूसी चेयरमैन साहब, मेयर साहब 25 ढक्कन फी चेयरमैन को देते हैं, कहाँ जाते हैं भाई? अभी तो बताओ ना। नहीं तो बेच देते क्या? पता नहीं,
कहाँ करते हैं? तो मैं आपकी UC हुकूमत है, चेयरमैन- आप भाई, इन्वेस्टिगेट हुकूमत करें। की अरे वज़ीर इस बार दाखिला हम इनका- बताएं कि ये बेच दिए इन्होंने। चेयरमैन है हमारे पास देखो, आते हैं, हम चले ये भी चेयरमैन है, चले चले एरिया असद में असद देते हैं। टाइम नहीं है, तो असद जी जी असद टाउन चले चेयरमैन चले, और असद का UC टॉपिक है ये चेयरमैन तो। का भी फर्ज बनता है, हाँ। जो 25 टकरे महीने में मिलते हैं तो उनका तो रिकॉर्ड देखे ना। रिकॉर्ड दे सर, रिकॉर्ड मांगते हैं असद इस से। चीज़ चले से वाकई मैं भी एज ए चेयरमैन हूँ, इस चीज़ से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि वाकई ढक्कन मिलते हैं। सारी जिम्मेदारी मेयर की नहीं है, उस छेजब वालों की भी है, उस UC चेयरमैन की भी है, उस टाउन चेयरमैन की भी है। हमें जब ढक्कन दिए जाते हैं इसलिए नहीं दिया जाता है कि हम गलियों में लगाएं, हमें ढक्कन पूरी UC की दी जाती है, जहाँ जहाँ मिले। और इतना बड़ा छेजब, इतना बड़ा स्टोर, और अगर काश ये औरंगी का इलाका होता तो मैं कहता कि यार वहाँ मुज़फ़्फ़रपुर वसाइल इलाका नहीं है, है। हाँ। ये पोश इलाके में ये वाक़या है। अगर ये बहुत बड़ापन है, अगर किसी ने माफ़ी मांग ली तो मैं ये चाहता हूँ कि आइंदा ये वाक़यात ना हो। दूसरे पे माफ़ी नहीं दी जाएगी, दूसरे पे इस्तीफ़ा का मुतालबा किया जाएगा। अच्छा मुझे ये भी बताएं ना, चूंकि आपका टॉपिक है, तो ये गटर के ढक्कन अब लग जाएंगे इसके बाद? हरकत में आ गई है पीपल्स पार्टी? देखिए, इससे पहले एक हेल्पलाइन मुतारिफ कराई थी, उस पर कंप्लेनें काफ़ी की, लेकिन कोई खातिर ख्वाब हुआ, वो अमल दरामद नहीं हुआ। मेन चीज़ ये है कि अफसोस की बात है कि ये मुल्क, ये कराची पूरे मुल्क को चलाता है, और इस ढक्कन की सियासत कर रहे हैं आज। ढक्कन की सियासत कर रहे हैं, काश के ग्राउंड स्कूल की बात काश, करते, क्या चाहे बात है। यूनिवर्सिटी की चले बात करते। साजिद चले, भाई, चले, मैं अर्ज कर दूं, एक मिनट। गुजारिश ये है कि ढक्कन पे सियासत नहीं हो रही, खुदा के लिए एक जान चलेगी। दूसरी बात, सियासत आप लोग सियासी लोग करते हैं, अवाम नहीं करती। अवाम वोट देती है, अवाम आपसे किस चीज का मुतालबा कर रही है? हम भी तो अवाम से हैं। आप हम कुछ कौन से भी वाकई डिलीवर नहीं कोई वडेरे हैं करते। या जब कोई कुछ सानिया आ जागीरदार जाता है, हैं, आप हम भी चेजब अवाम पे में डाल से। देते हैं। देखिए, चेजब तो- वाले तो- जिम्मेदार बाद में है। आपने जो इतने ज्यादा मुअत्तल किए हैं, वो आपने किस भी आप पे किए हैं? सूबाई हुकूमत किस बिहार पे, किस बिहार पे मुअत्तल किया आपने? हुकूमत आपकी अगर है। आप कहते हैं कि चेजब है, देखिए, तो आप उस पे देखिए, FIR करें ना। आप हुकूमत हैं। देखें, हम ढक्कन लगाते हैं, ढक्कन चोरी भी होते हैं। हाँ। सही है। हाँ। और बहुत सारे ढक्कन जब भी कोई दब जाता है, गटर लाइन टूट जाता है, whatever, हाँ। टूट जाता है, आप यकीन करेंगे, मेट्रो जो ये हमारे BRT बन रही है, बरसातों के मौसम में सफूरा पे बहुत पानी जमा हो गया, क्योंकि नीचे से जो BRT पुल है उसके नीचे से लाइन क्लियर नहीं थी। आप यकीन करेंगे कि जो मेयर साहब ने उस लाइन पे काम किया, आप सोच नहीं सकते। लेकिन 3 इदारों की मीटिंग हुई, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने से हमारे साथ सेवरेज का आज़ार था, पानी का आज़ार था। मेयर साहब ने इनिशिएटिव लेके उस लाइन को BRT के नीचे से गुजार कर और जाके पहलवान बोर्ड तक उस लाइन को क्लियर किया। वो काम करते हैं। रही बात ढक्कन अगर चोरी होते हैं तो वाकई सारी जिम्मेदारी आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर आपका है नहीं। हेरोइन जी आ जाता है, हेरोइन की खरीदने के लिए ढक्कन चुराता है, इसका मतलब हेरोइन बिकती है। इसका यही मकसद है कि वाकई लॉ एंड ऑर्डर आप संभाल नहीं पा रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि अगर ये आप ढक्कन महफूज नहीं है तो आवाम की जेबी काम कहाँ से महफूज हो सकती है? चले ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मेरा शाद मुझे साजिद से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।